तो फ्रेंड्स, अगर ये हाथ का दर्द नर्व रिलेटेड हो तो कैसे ट्रीट किया जाए? तो हाथ के दर्द में अगर नर्व रिलेटेड पेन है, जैसा कि सुनपना, झुनझुनी आ जाती हो हाथों में, उंगलियों में, ये वाली उंगली में या ये उंगली में या अंगूठे में, या दर्द आपका कंधे से होते हुए आ रहा हो, कोहनी में आ रहा हो, तो ये नर्व रिलेटेड पेन है। और नर्व रिलेटेड पेन का ओरिजिन यूजुअली सबसे कॉमनली गर्दन से होता है, जिसे हम आम तौर पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, या गर्दन का मनके के बीच की गादी सरकने से नस पे दबाव आना, या गर्दन में से नसों में सूजन आना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अलावा भी कुछ कारण है जिसमें कि हाथों में नर्व रिलेटेड पेन आ सकता है। सबसे कॉमन है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसे जिसे हाथ में मीडियन नर्व, यहाँ पर एक नर्व होती है जो यहाँ पर दबती है कलाई के पास में, जिससे कि उंगलियों में सुनपना, झुनझुनी आ सकती है। एक है अल्नर नर्व न्यूराइटिस, जो ये कोहनी के पीछे एक नर्व होती है, अल्नर नर्व, जो यहाँ आती है, और इसमें स्पेशली ये आखिरी दो, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में दर्द और सूजन, सुनपना आ सकता है, या कमजोरी भी आ सकती है। मीडियन नर्व में ये 3 में होगा, अल्नर नर्व में ये 2 में होगा। बट अगर ये जनरलाइज है या नॉन स्पेसिफिक है, एक ही जगह नहीं है, तो ये फिर जनरली गर्दन से होता है। एक रेडियल नर्व भी यहाँ से जाती है, जो जिसकी वजह से हाथ में सुनपना, झुनझुनी आ सकती है, ये पीछे वाले हिस्से में आती है। अगर नर्व्स के साथ साथ प्रॉब्लम है तो हाथों में वीकनेस भी रह सकती है। वीकनेस आगे की मसल्स की वीकनेस हो सकती है, पीछे की मसल्स की वीकनेस हो सकती है। पीछे की मसल्स की वीकनेस है तो रेडियल नर्व से कनेक्टेड है, आगे की मसल्स की वीकनेस है तो अल्नर नर्व या मीडियन नर्व से कनेक्टेड है। पर अगर ये स्पेसिफिक नहीं है तो जनरली ये ऊपर से किसी और नर्व का प्रॉब्लम है। तो गर्दन के पास में नर्व दबती है, या तो गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस है, या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, यहाँ का जो पहली हमारी फसली होती है उसके पास में और एक कॉलर बोन के पास में से नर्व जब जाती है तो वहाँ पर भी कभी कभी उस पर प्रेशर आता है। इसे थोरेसिक आउटलेट कॉम्प्रेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। उसका अपना स्पेशल ट्रीटमेंट है। मेनली जो नसों का प्रॉब्लम है, इसका मेन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी है। सपोर्टिव मेडिसिन डेफिनेटली दी जाती है, और मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ही मैक्सिमम टाइम ट्रीटमेंट होता है। जिस पेशेंट का मेडिसिन फिजियोथेरेपी से रिलीफ नहीं हो रहा है तो उसमें हम EMG NCV नाम से एक टेस्ट है जो करवाते हैं। EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी और NCV यानी नर्व कंडक्शन स्टडीज। इसमें से हमें पता चल जाता है कि कौन से नर्व में प्रॉब्लम है, या यहाँ पर है या यहाँ पर है। अगर वो गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, गर्दन में नर्व दब रही है, तो हमें MRI की जांच की जाती है। MRI की जांच में नर्व में कितना प्रेशर है, कौन से लेवल पे है, ये समझ में आता है। तो हम स्पाइन सर्जन फिर गर्दन में अगर नर्व प्रेस हो रही है और उसको खोलने की जरूरत है तो गर्दन का ऑपरेशन करके नर्व्स को फ्री करते हैं, जिससे आपकी तकलीफ दूर हो जाए। धन्यवाद।